नमस्कार। अटेवा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। डीए पर रोक लगाने के खिलाफ केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने फाउंडेशन ने दी प्रदर्शन की चेतावनी। कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने में लगी केंद्र सरकार के बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए अपने खर्चों में कटौती करनी शुरू कर दी। इस दिशा में सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाली महंगाई भत्ते की नई किस्तों पर 1 जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 1 जनवरी 2020 के वास्ते दिए जाने वाले महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। अब इसको लेकर कर्मचारियों ने फाउंडेशन में विरोध के स्वर सुनने को मिलने लगे हैं। वहीं इस मामले में कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एवं वर्कर्स संस्था के महासचिव एम कृष्णन ने कहा है कि सरकार को महंगाई भत्ते रोक लगाने के निर्णय पर फिर से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा है, इस मामले में हमारी संस्था की तरफ से केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय को पत्र दिया गया है। महासचिव एम कृष्णन ने कहा है कि डीए बढ़ोतरी की मांग को लेकर हमारी संस्था ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने हमारी मांगें मान ली थीं। अब कोरोना वायरस महामारी पर काबू पाने में लगी केंद्र सरकार ने बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन वालों की जेब पर डाका डाला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस साल के अंदर एक कर्मचारी को करीब 80,000 का घाटा है। सरकार को चालू वित्त वर्ष 2020-21 के अगले वर्ष 2021-22 में कुल मिलाकर 37,530 करोड़ रुपए की बचत होगी। महासचिव एम कृष्णन ने कहा कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद इस मामले में हमारी संस्था केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। वहीं दूसरी तरफ नेशनल मूवमेंट ऑल पेंशन स्कीम दिल्ली अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 48.34 लाख है, जबकि पेंशनरों की संख्या करीब 65.26 लाख है। इसी साल मार्च में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता बढ़ाकर पेंशन व तनख्वाह का 17% करने का ऐलान किया था। ये दर इसी साल 1 जनवरी से लागू हुई थी, लेकिन अब इस पर भी रोक लग गई है, जो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए फैसले पर विचार होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है, डीए बढ़ोतरी पर रोक लगाने के बजाय एनपीएस को खत्म करने तो सरकार को ज़्यादा फायदा होगा। मंजीत सिंह पटेल ने कहा, नेशनल मूवमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम संस्था में हमेशा एनपीएस का विरोध किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी पर काबू पाने में लगी केंद्र सरकार बढ़ते आर्थिक बोझ को देखते हुए एनपीएस खत्म कर दें, जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उन्होंने बताया है कि एनपीएस में सरकार 49,000 करोड़ जमा करती है, वहीं कर्मचारी भी 35,000 करोड़ जमा करते हैं, जिसमें अब तक 4 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। अगर सरकार को आर्थिक परेशानी है तो एनपीएस में जुड़े हुए 4 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन डीए बढ़ोतरी पर रोक न लगाए। साथ ही कर्मचारियों के एनपीएस और जीपीएफ में कन्वर्ट करे केंद्र सरकार, जिससे सभी कर्मचारियों को फ़ायदा मिल सके।